हिना। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के स्पीड न्यूज पर एक नजर। बढ़ते हुए कोविड केसेस पर कंट्रोल के लिए पूरे कश्मीर में सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ईद के रश को मद्देनजर रखते हुए नाफिज किया गया कर्फ्यू। शहर श्रीनगर की बेशतर सड़कें खारदार तारों और बैरिकेडिंग्स के जरिए कर दी गई हैं बंद। बेकरी, चिकन, मटन और सब्जियों की दुकानें अब कर दी गई हैं बंद। श्रीनगर की सड़कें वीरानी का मंजर कर रही हैं पेश। पुलिस हसास मुकामात पर दे रही है पहरा। मीडिया वालों को भी उनके दफातर तक जाने की नहीं दी गई इजाजत। कश्मीर में हर तरफ सख्त कर्फ्यू किया गया था नाफिज। ऐसे में मीडिया नुमाइंदों को भी अपने फराइज अंजाम देने से रोका गया। रिपोर्टर्स के चलने फिरने पर भी रही पाबंदी। मीडिया नुमाइंदों के साथ पुलिस की बदसलूकी की इत्तलात मुताबिक इलाकों से हुई है मौसूल। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने इस सिलसिले में कहा, सहाफियों के शिनाख्ती कार्ड समझे जाएंगे कर्फ्यू पास। लोगों की तरफ से ईद की खरीदारी का रश पैदा करने के खदशात के पेश नजर हुकाम ने जम्मू में कर्फ्यू के तहत काफी सख्त पाबंदियां की आयत। लोगों के आने जाने पर कंट्रोल करने के लिए जम्मू शहर के कई इलाकों में तैनात किए गए इजाफी दस्ते भी। जम्मू में निजी गाड़ियों को भी चलाने की नहीं थी इजाजत। जिन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी दरपेश थी सिर्फ उन्हें ही सड़कों पर सफर करने की रही इजाजत। तमाम बाजार और कारोबारी इदारे भी रहे बंद। बानीपुरा में कलूसा के मुकाम पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ किया गया एहतजाजी मुजाहरा। एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मारपीट के खिलाफ कोविड ड्यूटी से वाबस्ता एम्बुलेंस ड्राइवरों और नीम तिब्बी अमले ने कई घंटों तक किया एहतजाज। मुजाहरे की वजह से बानीपुरा में कोविड से जुड़ी खिदमात कुछ वक्त तक रही मुतासिर। मेडिकल और पुलिस अफसरान के समझाने पर मुजाहरा खत्म। जिला सांबा में पुरस्कार धमाके की आवाज सुने जाने के बाद छानबीन और तलाशी के काम जारी। सांबा मानेसर रोड पर धमाके की सुनी गई थी आवाज। इसके फौरी बाद सांबा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जाए हादसे पर पहुंचकर मुआयना किया और जांच कर दिया होगा। एसएसपी सांबा ने जाहिर किया शुबा, कुछ मुश्तबा अफराद ने फेंका होगा ग्रेनेड, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से उनका मकसद जाहिर हुआ, कोई नहीं हुआ जख्मी। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4,509 पॉजिटिव मामलों की हुई निशानदही। कश्मीर डिवीजन से 2,750 नए मामले आए सामने, जबकि जम्मू खित्ते में 1,759 नए मामलों की तौसीक। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 65 लोगों की हुई मौत। जम्मू डिवीजन में 46 लोगों की हुई मौत। उधर कश्मीर में कोविड से मुतासरा 19 लोग हो गए फौत। कोविड का इलाज कराने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 3,603 मरीजों को अस्पतालों से दी गई छुट्टी। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने कहा, कश्मीर में मजीद 11 नए ऑक्सीजन प्लांट किए जाएंगे कायम। उन्होंने कहा, वादी में 2 महीनों के अंदर नए 26 ऑक्सीजन प्लांटों ने काम करना कर दिया है शुरू। अटल डोलो के मुताबिक 14 मई तक का वैक्सीनेशन कोटा हो गया है मौसूल। काफी आसान तरीके से टीकों की खेप की तकसीमकारी का अमल भी जारी। जेके मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर डॉक्टर अब्दुल मजीद का बयान, कोविड मरीजों को मुफ्त कोविड किट्स पहुंचाए जाएंगे उनके घरों तक। उन्होंने कहा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। न्यू मोकुल कंज्यूगेट वैक्सीन देने की मुहिम कर दी गई है लॉन्च। श्रीनगर में यूपीएचसी निशात में फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने इस मुहिम का किया इफ्तिताह। ये वैक्सीन बच्चों को नमूनिया और मेनिनजाइटिस जैसी मुताबिक बीमारियों से बचाएगी। न्यूमोकोक्कल कंज्यूगेट वैक्सीन मुहिम का पुलवामा में किया गया आगाज। डीसी पुलवामा अल्ताफ अहमद खान ने नौज़ायदा बच्चे को कतरे पिलाकर वैक्सीन मुहिम का किया इफ्तिताह। इस मौके पर एडीसी के हमरा महकमा सेहत के अफसरान रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर नर्सों को तोहफे तहायफ से नवाजते हुए उनकी खिदमत का किया गया एतराफ। फौज की तरफ से नर्सों को पेश किए गए तौसीफनामे भी। कोविड से जंग के इस दौर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर सराहा जा रहा है नर्सों की खिदमत को। कोविड वबा के दौरान नर्सें गैर मामूली खिदमत देती रही हैं अंजाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में अपना अवाम दोस्त चेहरा सामने लाने की कोशिश। लाल चौक के इलाके की जहांगीर चौक पर पुलिस को एक गैर मकामी गरीब नाबालिग लड़का दिखाई दिया। गुब्बारे बेचता हुआ उसे वापस लौटाने के बजाय एसएसपी ने तमाम गुब्बारे खरीद कर
की उसकी मदद। एसएसपी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर गरीब लड़के को खुशी फराहम करने की कोशिश, जिसके बाद इस बच्चे के चेहरे पर थी काबिल-ए-दीद मुस्कुराहट। एसएसपी संदीप चौधरी ने कहा, सिर्फ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया गया है लॉकडाउन। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने डिप्टी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान के हमरा बारामूला का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद कोविड वेलनेस सेंटर्स का किया मुआयना। डिविजनल कमिश्नर ने कोविड की रोकथाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं का लिया जायजा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने जिला कुपवाड़ा का भी किया दौरा। इस दौरान उन्होंने कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल के साथ साथ दीगर तैयारियों का भी लिया जायजा। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा, अभी हालात है काबू में, वादी में किसी भी जगह ऑक्सीजन की नहीं है कोई कमी। रुकने पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा अजला के अस्पतालों के लिए 60 लाख रुपए अपने फंड से किए हैं वागुजार। उन्होंने अवंतीपुरा में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए किए वागुजार, ताकि जनूबी कश्मीर के सभी अजला के अस्पतालों को यहां से ही ऑक्सीजन सप्लाई हो फराहम। सूफी शहबाज यूथ क्लब पटन की जानिब से ऑनलाइन महफिल नात का किया गया इत्माम। मेहमान खुसूसी के तौर पर एडवोकेट एजाज मदनी, झारखंड के जफर परवाज ने की शिरकत। डीडीसी मेंबर डॉक्टर त्राल अवतार सिंह ने सरकार से किया मुतालबा। कोविड के इस दौर में काम कर रहे आशा वर्करों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा, उनकी तनख्वाहें जल्द से जल्द की जाए वागुजार। ईद उल फित्र के पेश नज़र जिला सोपोर में पुलिस की जानिब से सख्त पाबंदियां की जाएं आयद। एडीसी सोपोर ने मीडिया को बताया, सोपोर और उससे मुल्हिका इलाकों में कोविड केसों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर लोगों से एहतियात बरतने की गई है गुजारिश। लोग गाइडलाइंस पर सख्ती से करें अमल, बाजारों में गैर जरूरी तौर पर घूमने से करें गुरेज। उन्होंने ताजिरों को किया खबरदार, आयद की गई पाबंदियों की सख्ती से की जाए पाबंदी। जिस दुकान को खोलने की इजाजत नहीं है, अगर वो खोली गई तो मालिक की दुकान को कानूनी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना। पुलिस ने कहा, हंगामी हालात के शिकार लोग कभी भी पुलिस से कर सकते हैं राब्ता। इस ऐलान से कबल एडीडीसी सोपोर ने ताजिरों की एक मीटिंग की सरबराही की। जिला बडगाम में कोरोना कर्फ्यू पूरी पाबंदी के साथ किया गया लागू। पुलिस ने लोगों की नकलो हरकत को रोकने के लिए हर तरह के किए इक़दाम। पुलिस ने इस दिन में लाउड स्पीकरों के जरिए किए ऐलानात, लोगों से की अपील कि वो कोरोना पर कंट्रोल के लिए रहें अपने घरों में ही। सीआरपीएफ ने कस्बा कुलगाम और उसके मुल्हिका इलाकों में सैनिटाइजेशन और मास्क की तकसीमकारी का अमल किया शुरू। एहलकारों ने निजी ट्रांसपोर्ट, राहगीरों और दीगर मुताल्लिका लोगों को कोविड के हवाले से दी जानकारी। एहलकारों ने उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी किए फराहम। अफसरान के मुताबिक कस्बा और जिले के दीगर इलाकों में ये मुहिम रहेगी जारी। जिला डोडा में शाम 4 बजे के करीब हुई तूफानी बारिश, इसके नतीजे में डोडा के अकरमाबाद इलाके में बड़ा नुकसान भी। करीब आधा दर्जन घरों में घुस गया पानी। यहाँ करीब निस्फ दर्जन गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। मकामी लोगों के मुताबिक सरकारी इंतजामिया को कई बार कॉल करने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा यहाँ की सूरत हाल जानने के लिए। कोरोना महामारी के दौरान एक बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीम गांदरबल के इलाके किम्बर में बर्मा से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन वतन खानदानों तक पहुंचा रही है इमदाद। जिला इंतजामिया गांदरबल के इश्तिराक से गैर सरकारी तंजीम कर रही है अपना काम। गैर सरकारी तंजीम ने इन खानदानों में खाने की किट्स, कपड़े और खिलौने के अलावा कोविड से बचाव किट्स भी किए तकसीम। इन खानदानों को कोरोना की रोकथाम के लिए जारी करदा हिदायत की दी गई जानकारी। जीएमसी कठुआ में ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है। डीसी कठुआ ने कहा, इस प्लांट की तैयारी से मिली है बड़ी राहत, आवाम के आएगा काम। डीसी कठुआ ने कहा, अस्पताल में बढ़ाई जाएगी बेड की तादाद। उन्होंने कहा, हालात को देखते हुए किए जा रहे हैं खुसूसी इंतजाम। पुंछ में सिरंगकूट के डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी ने इंतजामी के खिलाफ दिया एहतजाजी धरना। उनका मुतालबा
मुगल रोड को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जल्द किया जाए बहाल। मुगल रोड बंद होने की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी मुश्किलात। उनका कहना मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करना समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान की रसाई में आ रही हैं मुश्किलें। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की अपील। पटन में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रही काफ़ी आमदरफ्त। तहाँ पुलिस ने ट्रैफिक के रश को कम करने की गर्ज से जगह जगह लगाए नाके भी। उधर एसडीपीओ पटन जफर मेहदी ने नारावल से लेकर हामरे तक शख्सी तौर पर नेशनल हाईवे की निगरानी की। हाईवे पर अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा पास के बगैर किसी भी गाड़ी को चलने की नहीं दी जा रही थी इजाजत। बेलसा में सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमाओं ने ईद उल फित्र बेहद सादगी से मनाने की एक बार फिर गुजारिश। खत्ता जनाब के इमामों ने अवाम से कहा कि वो गैर जरूरी तरीके से एक जगह न जमा हो। बेलसा और गंदवा में सिविल सोसाइटी ने ईदगाहों में नहीं बल्कि मोहल्लों की मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ने का लिया फैसला। सिविल सोसाइटी ने सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में इंतजामिया की कोशिशों को भी सराहा। जिला रामबन में समाजी रज़ाकार तंजीमों की जानिब से लॉकडाउन के दौरान समाज के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचकर मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए है पेश टीम हमदर्द रामबन की जानिब से जिले के दूर उफ्तादा इलाकों तक पहुंचकर गुरबा और मुस्तहिक अफराद के दरमियान ईद किट्स की तकसीम की। कई दिनों से ईद किट्स पहुंचाई जा रही हैं जरूरतमंदों में। टीम हमदर्द के रज़ाकारों ने अतिया देने वाले तमाम अफराद का अदा किया शुक्रिया। उन्होंने डीसी रामबन का भी अदा किया शुक्रिया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें काफी मदद रही हासिल। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने हुकूमत से की मांग ईद उल फित्र के मौके पर तमाम डेली वेजर्स आंगनबाड़ी और वर्करों की तनख्वाहें की जाएं वागुजार। कुछ कौमी खबरें भी नहीं नजर आया। ईद का चांद 14 मई बरोज जुमा मनाई जाएगी ईद उल फित्र के हवाले से दारुल उलूम देवबंद ने नमाज को लेकर जारी किया फतवा। उलमाए कराम ने कोरोना के दौरान हुकूमत की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 लोगों को ही बाजमात नमाज पढ़ने के लिए कहा। इलाहाबाद के शहर काजी मौलाना मकबूल हुसैन ने ईद उल फित्र के दिन लोगों से घरों में रहने और ईद की नमाज बतौर शुक्राना घरों में ही अदा करने की अपील। काजी मकबूल हुसैन की तरफ से जारी होने वाले बयान में इलाहाबाद और अतराफ के मुसलमानों से की गई है यह खास अपील। इलाहाबाद के काजी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से करें पाबंदी। अपने बयान में शहर काजी ने कहा नमाज के बाद मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआओं का किया जाए इहतमाम भी। करनूल शहर में ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी को लेकर एक इजलास किया गया मुनक्किद। इस मौके पर करनूल बल्दिया कमिश्नर टाउन डीएसपी के अलावा काजी मौलाना अब्दुल सलाम कासमी और जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूद बादशाह ने की शिरकत। इस मौके पर रुकने असेंबली करनूल ने मुसलमानों से अपील की कि वो कोविड उसूल और ज़वाबित के मुताबिक नमाज ईद करें अदा। करनूल में ईद उल फित्र के मौके पर हर मस्जिद में सिर्फ 50 अफराद को ही नमाज ईद अदा करने की दी गई है इजाजत। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की नमाज को लेकर अवाम से अपीलों का सिलसिला भी लगातार जारी। कानपुर शहर में शहर काजी साकिब अदीब ने भी मुसलमानों से की अपील ईद की नमाज का एहतमाम करें अपने घरों में। कानपुर शहर में ईदगाह या फिर मस्जिदों का ना किया जाए रुख। हुकूमत की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस पर जरूर करें अमल। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से खास तौर पर गुरेज करने की गई है अपील। अमरावती के मारूफ समाजी कारकुन और शिव सैनिक पुरुषोत्तम हरवानी ने मुसलमानों से की अपील ईद के मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए करें खुसूसी दुआएं। पुरुषोत्तम ने कहा ईद खुशियों का त्योहार, लिहाजा इस खुशी के मौके पर मुसलमान पूरी इंसानियत के लिए दिल से मांगे दुआ।
औरंगाबाद में कोरोना गाइडलाइन पर अमल के साथ इस साल छावनी ईदगाह में होगी नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के लिए औरंगाबाद की ईदगाह में तैयारी मुकम्मल। जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर की इजाजत से ईदगाह में अदा की जाएगी नमाज। लॉकडाउन के बावजूद अलीगढ़ के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में ईद की तैयारियां उरूज पर। खवातीन की बड़ी तादाद कोरोना के खतरे से बेखबर या फिर यूं कहें कि लापरवाह कर रही है खरीदारी। पुलिस के जरिए बंद कराए गए बाजार। गाजियाबाद में कोरोना के मामलों में तेजी से दर्ज किया जा रहा है इजाफा। देही इलाकों में भी कोरोना के बढ़ रहे हैं मरीज। पुलिस ने गांव देहात में कोरोना टेस्टिंग कैंप किए हैं कायम। अकोला में 15 मई तक लगाया गया लॉकडाउन। ऐसे में गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना। फ्लाइंग कलर्स फाउंडेशन की मुख्तलिफ समाजी खिदमत जारी। देहरादून से अलीगढ़ आ रही लिंक एक्सप्रेस में उस वक्त इंसानियत शर्मसार हुई जब चंदौसी के करीब एक शख्स की ट्रेन में तबीयत खराब हुई और अलीगढ़ तक उसने तोड़ दिया दम। बेटे ने बाप की लाश को अलीगढ़ के स्टेशन पर उतारा, लेकिन कई घंटों तक इस बेटे की किसी ने नहीं की मदद। मगरबी यूपी के मेरठ के मुख्तलिफ गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा। अब तक 1200 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं सामने, जबकि गांव में टेस्टिंग की तादाद और दायरा महदूद। मेरठ में अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। मरीज की तीमारदारों से वसूले जा रहे हैं 40-40 हजार रुपए। बेड और वेंटिलेटर न मिलने से गाजियाबाद से आए मरीज की चली भी गई जान। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब रुकन सैयद फैजी ने कोरोना के दौरान हो रही अमवात की आखिरी रसूमात के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस की है शुरू। 24 घंटे 3 एम्बुलेंस लगातार लगी हुई है लोगों की खिदमत के लिए। कोई भी उठा सकता है एम्बुलेंस से फायदा। उदास चेहरों पर बिखरी मुस्कुराहट। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बांटी ईद की खुशियां। ईद के मौके पर जरूरतमंदों में तकसीम किया ईद राशन। सोसाइटी ने बच्चों को भी दिए नए कपड़े। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने मुसलमानों में ईद के राशन किए तकसीम। साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया, साबिक रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कानपुर में भी कोरोना के दौरान ईद के लिए राशन किट्स किए गए तकसीम। समाजी तंजीम लोगों में कर रही है ईद किट्स की तकसीम। तंजीम का मकसद ईद के दिन लोगों के घर बन सके ईद के पकवान। नांदेड़ लॉकडाउन की वजह से ईद की खरीदारी महदूद। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं लोगों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई भी। शिरडी में एहतजाजी नर्सों और पुलिस के बीच झड़प। मुजाहिरीन काफी दिनों से साइप्रस से अपनी तनख्वाहों का कर रहे मुतालबा। कई एहतजाजी नर्सों को इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर पुलिस ने किया हिरासत में। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली को नहीं मिल रही है वैक्सीन। किसको कितनी वैक्सीन मिलनी है इस सेंटर कर रहा है तय। वैक्सीन के हवाले से प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। कहा मोदी जी ने टीका उत्सव तो मनाया मगर वैक्सीन का नहीं किया कुछ खास इंतजाम। 30 दिनों में टीकाकारी में 82% आई गिरावट। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामला। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नौलखा की अर्जी को किया खारिज। गौतम नौलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को किया था चैलेंज। तेलंगाना में मुकम्मल लॉकडाउन। 22 मई तक रहेंगी सख्त पाबंदियां। जरूरी अशिया और खिदमात के लिए कोई पाबंदी नहीं। सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में नरमी भी। गाजियाबाद में वाक़ई काटन फैक्ट्री में लगी आग। आसपास की फैक्ट्रियों में फैली आग। कविनगर सनती इलाके में पेश आया वाक़या। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना बहरान से मुताल्लिक़ की आला सतही मीटिंग। ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। मुल्क की तकरीबन तमाम बड़ी अपोजिशन जमातों ने पीएम को लिखा है खत। मुफ्त वैक्सीन सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बंद करने और गरीबों के लिए 6000 रुपए हर माह देने का किया गया मुतालबा। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स दी है तश्कील। टास्क फोर्स की कमान दी गई गुलाम नबी आजाद को। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी ने मरकज पर साधा निशाना। अपने ट्वीट में लिखा हमारे मुल्क के लोग इस वबा में कब तक
मरकजी हुकूमत का जुल्म करेंगे बर्दाश्त। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना के वजीर सेहत के साथ की मीटिंग। वैक्सीनेशन मुहिम की पेशरफ्त का लिया जायजा, इसमें तेजी लाने के लिए कदम उठाने पर दिया गया जोर। मुल्क में वैक्सीन की कमी पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन आमने सामने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने मरकज पर जरूरत के हिसाब से वैक्सीन फराहम न करने का भी लगाया है इल्जाम। कोरोना से जुड़ी कुछ अहम खबरें। मुल्क में कोरोना केसों में 2 दिनों में देखी गई कमी, लेकिन कोरोना से मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा भी। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 4198 मरीजों की वाक़ई हो गई मौत। महलूकीन की मजबूरी तादाद बढ़कर 2,54,000 से ज्यादा। एक दिन में 3,48,389 कोरोना के नए मामलों की तस्दीक। कोरोना केसों की मजबूरी तादाद 2,33,40,427। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 40,700 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटों में 816 अफराद की मौत की खबर। दिल्ली में कोरोना के 13,200 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 300 अफराद की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 329 अफराद की मौत की खबर थी। कर्नाटक में कोरोना के 39,900 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटे में 517 अफराद की जान गई। एपी में कोरोना के 21,400 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। आंध्र प्रदेश में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 89 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की तादाद पहुंची 9,000 के नीचे। कोरोना के 8,900 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। मगरबी बंगाल में कोरोना के 20,300 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में दौरान 135 लोगों की मौत की खबर थी। गुजरात में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामलों की निशानदही। 102 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र मिनी लॉकडाउन में 15 दिन की गई तोसी। उद्धव काबीना के इजलास के दौरान अहम फैसला। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। गजा पर इसराइली जुल्म सितम का सिलसिला हनूज जारी। मजीद 26 फिलिस्तीनी हलाक, मासूम बच्चे भी शामिल। इसराइल की जानिब से फिजाई हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर की हलाकत। गजा में कई मंजिला इमारत की तबाही के बाद हमास ने भी दिया जवाब। इसराइल की जानिब दागे दर्जनों रॉकेट भी। इसराइल और फिलिस्तीन हमलों की वजह से कशीदगी उरूज पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुकम्मल जंग का भी जाहिर कर दिया है खतरा। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से की है बात। कहा इसराइल को सबक सिखाना जरूरी। और चीन के सूबे शिनजियांग में उइगुर मुसलमानों की आबादी में आई जबरदस्त कमी। उइगुर मुसलमानों पर चीन लगातार ढा रहा है जुल्म सितम, कर रहा है ज्यादती। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।